नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो सूत्र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लक्ष्मी योग के बारे में। ये बनता कैसे है और इसके क्या परिणाम होते हैं। आइए पहले ये जानते हैं कि लक्ष्मी योग में होता क्या है। लक्ष्मी योग जिनकी कुंडली में बनता है उनको धन की कमी कभी नहीं होती। उनको अपने भाग्य से धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सदा के लिए मिले हुए होते हैं। वह धनवान होते हैं, सुंदर होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं और अपनी पर्सनालिटी से सभी को मोह लेते हैं। उनका पूरा जीवन सुख समृद्धि के साथ व्यतीत होता है। अब लक्ष्मी योग बनने की कुछ कंडीशन होती हैं। आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो लक्ष्मी योग के लिए पहले हमें लग्नेश को देखा जाता है, यानी कुंडली के पहले भाव का स्वामी, और नवमेश को यानी कुंडली के नवम भाव का स्वामी, जिसको भाग्येश भी कहा गया है। तो कुंडली में लग्नेश और भाग्येश दोनों का बली होना अति आवश्यक है। इसमें आप ऐसे समझिए कि अगर कुंडली का लग्नेश नवम भाव में बैठा हो और नवमेश भी नवम भाव में ही बैठा हो तो ये एक लक्ष्मी योग है। दूसरा, अगर कुंडली के नवम भाव का स्वामी लगन में बैठा हो यानी कुंडली के पहले भाव में, और लग्नेश यानी कुंडली के पहले भाव का स्वामी भी वहीं बैठा हो, तो यह भी एक लक्ष्मी योग है। कुंडली के पहले भाव का स्वामी अगर नवम भाव में बैठा हो और नवम भाव का स्वामी पहले भाव में बैठा हो, यानी इनके बीच में परिवर्तन योग हुआ हो, तो यह भी एक लक्ष्मी योग है। कुंडली में पहले भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी अगर केंद्र त्रिकोण में बैठे हों तो यह लक्ष्मी योग है। इसमें एक कंडीशन और है कि इनको अपनी स्वराशि का होना चाहिए, अपनी उच्च राशि के हों या अपनी मित्र राशि के हों। और कुंडली का केंद्र यानी कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव। कुंडली का त्रिकोण यानी पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव। लक्ष्मी योग के लिए एक कंडीशन और बनती है, जिसमें कुंडली के पहले भाव और नवम भाव के स्वामी कुंडली के केंद्र त्रिकोण अथवा लाभ भाव या धन भाव में बैठे हों। लाभ भाव यानी कुंडली का 11वां भाव और धन भाव यानी कुंडली का दूसरा भाव। इसमें एक कंडीशन वही वाली है कि इनको अपनी स्वराशि का, उच्च राशि का या मित्र राशि का होना अति अनिवार्य है और कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि इन पर ना पड़ रही हो, तो ये लक्ष्मी योग अति बली होता है। अब एक बात और कि लक्ष्मी योग जो ग्रह बना रहे हैं, यानी आपके पहले भाव का स्वामी और जो नवम भाव का स्वामी है, ये नवमांश चार्ट में नीच का नहीं होना चाहिए और षडबल में इनको बली होना चाहिए। और एक बात आप और देख लीजिए कि कुंडली के लगन चार्ट में ये केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव या धन भाव में हैं, लेकिन भाव चले चार्ट में अगर इनने अपनी भाव को बदल दिया है, यानी एक भाव आगे या पीछे होके इन भावों के अलावा किसी और भाव में चले गए हैं, तो यह लक्ष्मी योग नहीं बनता। इसको लक्ष्मी योग नहीं माना जाएगा। इसके परिणाम बहुत कम हो जाते हैं। लक्ष्मी योग की एक कंडीशन और है, जब कुंडली में शुक्र बलवान होता है, यानी अपनी उच्च राशि का हो या स्व राशि का हो, कुंडली के केंद्र भाव में स्थित हो या त्रिकोण में, और साथ ही साथ बृहस्पति भी बलवान हो, कुंडली के केंद्र भाव में स्थित हो या त्रिकोण भाव में, और ये भी अपनी उच्च राशि का हो या स्व राशि का हो, तो यह भी एक लक्ष्मी योग है। इसकी वजह तो बिल्कुल साफ है कि शुक्र हम ऐश्वर्य कारक है, और अगर ये कुंडली में स्वराशि का या उच्च राशि का होके केंद्र भाव में या त्रिकोण भाव में स्थित है, तो ये ऐश्वर्य तो आराम से प्रदान कर देता है। साथ ही साथ बृहस्पति भी जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, ये भी कुंडली में उच्च का या अपनी स्वराशि का हो
और केंद्र त्रिकोण भाव में हो तो यह भी एक अच्छा लक्ष्मी योग बनाते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए, हमारी टीम उसका उत्तर देने का प्रयास करेगी। धन्यवाद।